को बाहर निकालते हुए कहता है कि इससे मुझे क्यों मतलब नहीं है, मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। हुआंग शायद को बाहर निकलता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब र्यूमिन के हाथ में एक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक सा हथियार आ गया था। और र्यूमिन उन लोगों से कहता है कि मैं इन लोगों को इस तरीके से अकेला छोड़कर यहाँ पर नहीं जाने वाला। जब ये लोग इस तरीके से घायल हैं, ये देखकर हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर अब सांग और अरीन काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, इसलिए वो र्यूमिन का शुक्रिया करते हैं। और र्यूमिन अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी फायदे के इनके सामने नहीं आया हूँ। अगर मैं यहाँ पर मिस्टर मां के राइट हैंड मैन को बचा लेता हूँ तो मैं ऐसा कर कर मिस्टर मां के साथ एक अच्छी रेपुटेशन को बिल्ड कर सकता हूँ। और ऐसा करने की वजह से मिस्टर मां के ऊपर मेरे एक कर्ज हो जाएगा, जिसका पेमेंट करना बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह होगा, जिसे क्लिफ से नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है और वो धीरे धीरे कर कर एक काफी ज्यादा बड़े स्किल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा मुझे यह लोग शुरू से ही पसंद नहीं है, तो चलो इनके साथ भी अपने हिसाब को क्लियर कर लिया जाए। हुआंग और उसकी तीनों साथी ब्लैक साइथ यानी र्यूमिन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और हुआंग र्यूमिन से कहता है, क्या आखिर यह क्या है? आखिर तुम हमारे सामने क्यों आ रहे हो? हम लोग तुम्हें मार सकते हैं अगर तुम हमारे और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करोगे। र्यूमिन ये सुनकर बिल्कुल चुप होता है, जिसके बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझसे फाइट नहीं करना चाहते? हुआंग घबराया हुआ परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरीके का रिडिक सा क्वेश्चन है? तुमने पिछली बार उन गॉब्लिन्स को बिल्कुल चुटकियों में मार डाला था और तुम पिछले राउंड में फर्स्ट लेवल पर भी आए थे, तो आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आगे आए? तभी हुआंग देखता है कि र्यूमिन ने अपने हथियार को नीचे रख दिया है और वह उसे कहता है, क्या सच में तुम लोग मुझसे फाइट नहीं करना चाहते? हुआंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दोगे? र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे दया की भीख मांगो। यह देखकर हुआंग काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या यह सच में मुझसे अपने आप की बेइज्जती करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठने के बारे में बोल रहा है? वह भी मेरे सारे के सारे दोस्त मुझे देख रहे हैं और साथ ही आर्यन भी यहीं पर है। अगर मैं इस कमीने से फाइट को अवॉइड करना चाहता हूँ, पर फिर भी यह कमीना सच में अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। रुको, तभी उसे यह याद आता है कि वह इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वह दीवारों के भी चीथर उड़ा सकता है। इसलिए वह कहता है कि किसे पता कि शायद मेरे पंच र्यूमिन को आसमान में ही उड़ा दें। इसके बारे में सोचकर वह कॉन्फिडेंट होते हुए र्यूमिन को गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने, अब तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही हद कर दी है। जो तुमने कहा, अब तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और यह कहते हुए वह तेजी से र्यूमिन की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही वह अपने मन में कहता है कि यह काफी अच्छा है। अगर इसी तरीके से हम लोगों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो मैं सीधे उसके चेहरे पर जाकर एक जोरदार पंच मार सकता हूँ। और कैसे पता इसकी वजह से वह फिर से खड़े होने के लायक बचे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि दीवार को क्रश करने वाली ताकत का सामना कर सके। और वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा सा नर्वस र्यूमिन से लड़ने के लिए तैयार था। पर तभी र्यूमिन अपने शायद को अपने पास स्टोर कर लेता है। यह देखकर हुआंग थोड़ा सा कंफ्यूज उससे पूछता है कि आखिर तुम अब यह क्या करना चाहते हो? तुमने अपने वेपन को अंदर क्यों रख दिया? पर र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि यह हैंड टू हैंड फाइट है। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही मीन लगूंगा। अगर केवल मेरे पास हथियार हो तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इस तरीके से आसानी के साथ जीतना, इस चीज में जरा सा भी मजा नहीं है।
और यह कहकर वह हुआंग को टोंट मार रहा था। इस चीज की वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से के साथ उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे मजा कर रहे हो? तभी उसकी आंखों के सामने रियूमिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। हुआंग उसको साफ साफ देख पा रहा था और यह देखकर वह अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुमने तुम्हारे वेपन को अपने पास रख लिया और अब तुम खुद ही मेरे पास आ रहे हो मुझसे मार खाने के लिए, इसलिए मरो। और यह कहकर वह अपने पंच को उसके ऊपर थ्रस्ट कर देता है, पर उसे पता नहीं था कि रियूमिन की स्पीड कितनी ज्यादा है। वह काफी ज्यादा आसानी के साथ उसके पंच को यहाँ पर डॉज कर लेता, जिसके बाद रियूमिन अपनी लात के साथ उसके पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून आ गया था। और यह लात इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वह काफी ज्यादा दूर तक खिसक हुए चला जाता है और काफी ज्यादा दूर जाकर बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। रियूमिन बड़े ही आराम से खड़ा हुआ था और हुआंग दर्द में करते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी हुआंग कहता है कि इस तरीके के नाटक बहुत हुए, और जैसे ही हुआंग ऊपर की तरफ देखता है तभी रियूमिन उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारते हुए कहता है कि मेरे कान तुम्हारी इस तरीके से किरकट सुनने के लिए नहीं है। अब हुआंग की हालत दर्द की वजह से और डर की वजह से, दोनों ही की वजह से बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, जिसके बाद रियूमिन उसकी कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे पर दे मुक्के मारना चालू कर देता है। उसकी हालत खराब होने लगी थी और वह कहता है, क्या है? ये केवल फिस्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यह मुझे हथौड़े से मार रहा है। ये इंसान सच में बिल्कुल मेरे ही जितना स्ट्रांग है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसने भी मेरी तरह मसल स्ट्रेंथ उसको बाहर निकाला था? आखिर कैसे ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? तभी हुआंग का दोस्त अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से रियूमिन पर अटैक करो। रियूमिन ने यह बात सुन ली थी और जैसे ही उसके ऊपर एरो शूट होता है तब ये अरिन भी रियूमिन को डॉज करने का बोल है, और तभी सही समय पर रियूमिन काफी आसानी के साथ उस एरो को डॉज कर लेता है। ये देखकर वह लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके बाद वो फिर से एरो को शूट करते हुए कहता है कि मरो। रियूमिन इस चीज के लिए तैयार था और वह काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके जितने भी एरोज होते हैं उन सभी को काफी आसानी के साथ डॉज करते हुए उस लड़के के काफी ज्यादा करीब आ गया था। वो मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे ये एरोज इतने ज्यादा तो लकी हो सकते हैं कि वो किसी मॉन्स्टर को या आकर हिट करें, पर तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा बुरा है कि यहाँ पर तुम्हारा सामना मेरे साथ हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा लक पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये कहते ही उसने अपने शहद को बाहर निकाल दिया था और अपने एक स्लैश के साथ वो लड़का अपना एक हाथ आसमान में उड़ता हुआ देखता है। वह काफी ज्यादा शॉक था, जिसके बाद वह जमीन पर बैठकर अपने हाथ के खोने की वजह से दर्द में कर्रार से हुए चिल्लाना चालू कर देता है। और यह देखकर उसके दोनों साथी काफी ज्यादा घबरा गए थे, पर एक लड़का कहता है कि तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों के साथ इस तरीके से पंगा लेने के बाद तुम यहाँ से आसानी के साथ निकल जाओगे? और ये कहकर वह फिर से रायूमीन को काफी ज्यादा गालियां देते हुए कहता है कि मरो। जल्दी से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और रायूमीन यह देखकर कहता है, पर मैं इस चीज के लिए शेर नहीं हूँ। साथ ही वो अपने स्किल सील ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो लड़का जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, उसके ऊपर वो सील एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद रियूमिन अपने शायद के साथ एक पावरफुल सा स्लैश मारता है और ये स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही इसकी वेव उस लड़के के पैरों से टकराती है, उसके दोनों के दोनों पैर एक साथ कटक चिढ़ जाते हैं। वो लड़का ज़मीन पर गिर गया था और यह देखकर उनका तीसरा साथी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसके पैर एक ही जगह पर टिक गए थे, पर यह लड़का जिसके पैर कट गए थे वो दर्द में किराना चालू कर देता है। जो उसका चौथा साथी था वो कहता है कि इसके पैर पूत ऐसे कट चुके हैं और अब वो आखिरी शिकार था
जिसका सामना करने के लिए र्यूमिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। और जैसे ही वो उस लड़के के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, वो उसे कहता है कि जब तुम हथियार लेकर किसी की तरफ बढ़ते हो तो तुम इस चीज के लिए भी तैयार होना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ भी क्या हो सकता है। और यह कहते ही उस लड़के के हाथ को भी वहां पर चीड़ देता है, जिसकी वजह से वो भी अपने हाथ को खोने की वजह से रोते हुए वहीं के वहीं बैठ गया था। रायुमिन यह देखकर कहता है कि इसके ऊपर सील ऑफ डेथ लगी हुई है, इसकी वजह से यह डैमेज का डबल बफ होगा, वह भी मेरे सिंगल स्ट्राइक से, और मुझे लगता है कि यह उसके आर्म के लिए काफी होगा। साथ ही वो उन तीनों को इस तरीके से देखता है कि उन तीनों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन तीनों ने अपने हाथ पैरों को खो दिया था। यह देखकर र्यूमिन कहता है कि यह तो कुछ जरूर सच ही ज्यादा आसान था, पर यह इतनी ज्यादा आसानी के साथ खत्म नहीं होने वाला। मेरे दिमाग में एक प्लेन है जिससे मैं इनके दिमाग के अंदर एक काफी गहरा डर बैठा सकूं, जिससे ये किसी के भी सामने अपनी बोलती इस तरीके से नहीं चालू करेंगे, यानी किसी के ऊपर फिर से हमला नहीं करेंगे। रायुमिन उन तीनों को बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा लगता है कि हम लोग मारे जाएंगे, प्लीज हम लोगों को जिंदा रहने दो। पर रायुमिन चिल्लाते हुए कहता है किस तरीके से शिकायत करना बंद करो, तुम इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाले। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इन सब के साथ तो ये सब खत्म हुआ, अब केवल एक आखिरी बचा हुआ है। और ये कहकर वो साइड में देखता है कि पेड़ के पीछे हुआंग छुपा हुआ था और वह उसे कहता है कि इस तरीके से छुप पूरी तरह से बेकार है और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और ये कहकर वह अपने साथ को घुमाते हुए हुआंग के एक हाथ को पहले काट देता है। ये देखकर हुआंग दर्द में करारना चालू कर देता है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा दर्द कभी भी महसूस नहीं किया था। पर र्यूमिन ये देखकर उसे कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो। साथ ही अपने मन में कहता है कि जिस तरीके का दर्द तुम दूसरे लोगों को देते हो, उसके सामने यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। और ये कहते ही उसने हुआंग के दूसरे हाथ को भी उसके हाथ से पूरी तरह से अलग कर दिया था। ये देखने वाले उसके सामने जो दो ऑडियंस थे, सांग अपने न में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपने अपोनेंट के दोनों हाथों को बहुत ही ब्रूटली और मर्सीलेस चॉप कर दिया, यानी काट दिया है, जो कि पहले ही अपनी विल ऑफ फाइट को यानी लड़ने की हिम्मत को खो चुका था। पर यह दूसरों की नजरों में भले ही कितना ब्रूटल क्यों ना हो, पर असल में मुझे इसका यह तरीका काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड और काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। ब्लैक शायद एक ऐसा इंसान है जिसने मिस्टर मा के साथ मिलने के लिए क्वालिफिकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सच में ये काफी ज्यादा कूल है। अब उन लोगों को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाकर और अधमरा छोड़ने के बाद र्यूमिन उन दोनों से पूछता है, यानी संग और आरिन से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? संग उसे कहता है कि हाँ, और साथ ही वह र्यूमिन का शुक्रिया करता है। र्यूमिन उसे कहता है कि अब तुम लोगों को इन लोगों से लड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अब क्लियर यहाँ से हिल भी नहीं सकते, ये केवल अब वोट दे सकते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पर र्यूमिन की इस तरीके से मदद करता हुआ देखकर वो दोनों अपना सर झुकाते हुए र्यूमिन से उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। पर अरिन उससे आगे कहती है, पर अगर ऐसा ही रहा तो क्या यह लोग मर जाएंगे? र्यूमिन कहता है क्या हुआ, अगर यह मर भी गए तो वैसे भी यह किसी जानवर के अलावा कुछ और नहीं है। साथ ही र्यूमिन आरिन को देखते हुए सोचता है कि इसका दिल कुछ जरूर से ज्यादा ही सॉफ्ट है। आखिर इसको इस सब की क्या परवाह है कि वह लोग जिंदा रहे या फिर मर जाए? क्या यह कोई सेट नहीं है मुझसे? ये मत कहना कि ये यहाँ पर एक गुड इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि असल में ये एक सेलिब्रिटी है। वहीं सैंग र्यूमिन से क्वेश्चन करता है, क्या आखिर तुम उन लोगों को यहाँ पर जिंदा क्यों रहने दे रहे हो? मेरा मतलब ये है इस दूसरी दुनिया में इन लोगों को अगर मार भी दिया तो इससे कोई भी इशू नहीं होगा। ये सुनने के बाद हुआंग बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि पहले जो शिकारी था अब वो खुद शिकार हो रहा था।
पर र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों को क्यों नहीं मारा। साथ ही अपने मन में कहता है कि जैसा मिस्टर मार्क के राइट हैंड से मुझे उम्मीद थी, वो उसे जवाब देते हुए कहता है। र्यूमिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इन लोगों को मारकर मुझे इस चीज़ से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो सांग इसके बारे में कहता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यह लोग भविष्य में तुम्हें कोई दिक्कत खड़ी कर सके। र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या दिक्कत? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग किसी दिक्कत को खड़ी करने के लायक भी हैं? ये लोग केवल शेयरिंग पॉपुलेशन से कुछ भी ज्यादा नहीं है, और इसकी वजह से प्लेयर की शॉर्टेज भी चालू हो जाएगी। ये सुनकर सांग सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा। जितने कम पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसका मतलब लो के राउंड को पास करने के शॉट्स भी उतने ही कम होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा किसने इतनी ज़्यादा मीनर चीज़ को भी, मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतनी ज़्यादा माइनर चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फोकसली ध्यान दिया है। सच में यह एक गेम का एक्सपर्ट है। जिसके बाद वह र्यूमिन से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। कहता है